अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ आया हूँ जो यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या है, वरदान है। बोया BY-M1। आपके वीडियो की क्वालिटी कितनी ही अच्छी हो, लेकिन अगर साउंड की क्वालिटी घटिया होगी तो कोई आपके वीडियो को देखने वाला नहीं, 10 सेकंड में टिकने वाला नहीं, छोड़ के चला जाएगा। वहाँ पर आता है काम इसका। ये बोया BY-M1 है। ये मैंने 3 साल पहले लिया था, इसीलिए इसका रिव्यू मैं अच्छे से कर सकूंगा। वीडियो पे टिके रहना। इसको 80% यूट्यूबर्स ने रिकमेंड किया है। हालांकि आज के ज़माने में और भी कई माइक्स आ गए हैं, कॉलर माइक्स, लेकिन 2-3 साल यूज़ किए मुझे हो गया। हालांकि बहुत ज़्यादा कंटेंट मैंने नहीं बनाया है, लेकिन मैंने जितना यूज़ किया है, जितने दिनों तक, मानना पड़ेगा कि इसकी जो है साउंड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो सबसे पहले मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। बॉक्स 2 साल पहले लिया था, पता नहीं कहाँ है, बर्दाश्त कीजिएगा। 6 मीटर वायर है इसके अंदर। इसको आप अगर वायरलेस माइक ना हो तो इसको आप वायरलेस माइक की तरह यूज़ कर सकते हो। इस कोने में कैमरा को लगाओगे या मोबाइल को, और इस कोने में बैठ करके आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इतनी लंबी वायर है इसकी। तो ये देखिए, ये है, ये कॉलर माइक है। ये यहाँ पे ये क्लिप है इसको हम कॉलर में लगाते हैं। और ये आप वायर की देख लो लंबाई, भाई साहब, बस ख़त्म नहीं हो रही है। ये चीज़ है। और ये देखिए, यहाँ पर आपको बोया की ब्रांडिंग मिल जाती है, अगर आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे कुछ फंक्शन भी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए स्विच आया हुआ है। ये स्विच जो है, अगर आप इसको ऊपर करते हैं तो कैमरा में लगा करके इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी DSLR कैमरा या कोई भी नॉर्मल कैमरा हो, उसमें लगा करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और नीचे जो दिया हुआ है, देखिए अच्छे से देखिए, स्मार्टफोन या जो है ऑफ लिखा हुआ है। तो इस क्लिप को अगर आप ऊपर करते हैं तो कैमरे के लिए यूज़ करेंगे, और अगर नीचे करते हैं तो इसको आप स्मार्टफोन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए, अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये इसकी सेटिंग है। और अगर आप इसको कैमरा में लगाते हैं तो एक और चीज़ इसके अंदर है कि ये आपका जो बॉक्स, डब्बा, जो भी कह लीजिए, खुलता है ना। इसके अंदर सेल लगती है जिसको लगा करके आप कैमरा में यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें सेल नहीं लगाएंगे तो कैमरा में आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। मोबाइल में यूज़ कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मार्टफोन या ऑफ वाले बटन पे क्लिक करेंगे और इसका काम हो जाएगा। तो ये मेन चीज़ है। और ये आपका कॉलर माइक है। इसके अंदर पॉप फिल्टर मिलता है या विंड रिमूवर कह लीजिए, जो कि इसका नहीं है, मैंने बाद में लिया था। देखिए, कॉलर में लगाते हैं इस तरह, और तब हम वीडियो बनाते हैं। इसकी क्वालिटी की बात अगर की जाए तो वायर बहुत ख़ास नहीं है। जो बात है, वायर इसकी कुछ ख़ास नहीं है, लंबी है, लेकिन आवाज़ की क्वालिटी अच्छी है। और मैंने एक चीज़ आजमाया है कि इसका जो ये पॉप फिल्टर है, ये रुई, इसकी जब हम हटा देते हैं तब आवाज़ अच्छी आती है। हालांकि इसको लगाने का फ़ायदा ये है कि आप जैसे फ स फ बोलते हो तो ये सब आवाज़ जो है इसकी वजह से ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। लेकिन मैंने ये जो है तजर्बा किया है कि अगर इसके साथ, यानी बिना इसके, अगर बिना पॉप फिल्टर के या विंड रिमूवर के अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो आवाज़ में एक अच्छी सी जो है, क्या कहते हैं, एनहेंसमेंट मिलती है। आवाज़ के अंदर क्रिस्पीनेस आता है, ये मैंने देखा है इसके अंदर। और यहाँ पर रख कर के अगर आप बात करते हो या उसके मुकाबले में कॉलर में लगा के बात करते हैं तो इसमें भी फ़र्क पड़ता है। मैं अभी आपको फीडबैक सुनवाऊंगा। तो ये है वो प्रोडक्ट, बोया BY-M1। और इसके अंदर जो पिन है वो पिन है 3.5 mm, जैक के साथ आता है। देख लीजिए, TRRS, ये यानी कि नए ज़माने का पिन है ये। तो इसको आप स्मार्टफोन में या कैमरा में, और इस तरह की वो चीज़ है जैसे लैपटॉप है, उसमें भी आप लगा करके इसको यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये हो प्रोडक्ट। अब मैं आपको इसकी आवाज़ की टेस्टिंग करा देता हूँ। और आवाज़ की टेस्टिंग कराने के लिए मुझे कैमरा को बंद करके ये माइक लगा के दोबारा चालू करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और बाय द वे, ये एक माइक है, इसका भी रिव्यू आएगा, बहुत जल्द आएगा। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो इसी माइक से है। मैंने इसको चेक किया था, 2-3 साल हो गए। इसमें थोड़ी सी खरखराहट, सुरसुराहट की आवाज़ आ रही थी। पता नहीं अभी आपको आ रही है कि नहीं। किसी वक्त आती है, किसी वक्त नहीं आती है। तो 2-3 साल हो गया है। तो इसकी वजह यह भी है कि थोड़ा सा वायर यहाँ से छिल गया था या कट गया था या चूहे ने काट दिया था, मुझे पता नहीं, बहुत दिनों तक रखा हुआ था ये। अब इसकी वजह से इसमें आवाज़ पैदा हो रही है या इसमें कोई प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी सी सरसराहट पैदा हो रही है। ओवरऑल किसी किसी वक्त सरसराहट पैदा होती है, किसी वक्त नहीं होती है। ये इसकी आवाज़ थी, ये जो है मुंह के सामने रख करके।
अब अगर इसको कॉलर में लगाते हैं तो अब आवाज़ ऐसी हो जाती है। कमरे के अंदर थोड़ी सी गूंज भी है। मैं इस गूंज को काटूंगा नहीं, चाहूँ तो वीडियो में पोस्ट प्रोसेसिंग में इस गूंज को मैं ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा क्योंकि इसी प्रोडक्ट को दिखाने के लिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गूंज रूम की वजह से आ रही होगी, बाकी ओवरऑल आवाज़ आप देख रहे होंगे। और अगर हम पॉप फिल्टर लगाते हैं तो इसकी आवाज़ कैसी होगी ये देख लेते हैं। तो फ़र्क आवाज़ की समझ में आ रही है कि नहीं, आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये है वो माइक बोया BY-M1। तो इसका मैंने एफिलिएट लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। ओवरऑल माइक बहुत बढ़िया है, ये तो माननी पड़ेगी। रही बात बिल्ड क्वालिटी की, तो इतनी अच्छी नहीं है। आजकल आहूजा वाले भी जो है बेच रहे हैं इस तरह के कॉलर माइक जिसमें ये चीज़ बैटरी वैटरी लगाने का टेंशन नहीं है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। उसको ढूंढ करके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर आप लेना चाहें तो। और भी कई माइक्स जो है मार्केट में आ गए हैं, तो जो मुनासिब लगे वो ले लीजिए, लेकिन ये जो है 80% यूट्यूबर्स ने रिकमेंड किया है, चाहे तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। और जो माइक रख करके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, समटाइम्स क्या है कि मूवमेंट होती है जिसकी वजह से हम उस माइक को रख के रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, और इससे तो हम मूव कर सकते हैं कॉलर में लगा करके, और फिर जो है कुछ भी इधर उधर दाएं बाएं कर सकते हैं क्योंकि 6 मीटर वायर है, और क्या चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैक मिनी मैंने लिया था, उसकी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो इधर क्लिक करें, और 10 दिन के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा ये देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, यहाँ या यहाँ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।